बंसल साहब, विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बंसल साहब, दो बातें, एक तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पहल की उसको लेकर आपने सुदेश जी को भी सुना और अरुण जी को भी सुना, हेनरी साहब को भी। दो बातें समझना चाहता हूं, क्या विश्व हिंदू परिषद इसको अपने एजेंडा से एक मेल जोल वाली बात समझती है? क्योंकि आप हमेशा ही, आपका मतलब विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू संगठन हैं वो ईसाई मिशनरीज को, कन्वर्जन को लेकर हमेशा से निशाने पर रखते रहे हैं, ठीक है। क्या आपको पसंद आ रहा है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों के साथ मेल मिलाप बढ़ा रही है अपनी राजनीतिक जरूरत के लिए, या मुसलमानों के साथ भी? जी, आपके प्रश्न का स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर देने से पहले दो बातें मैं इनको कहूंगा कि जो इन्होंने अभी हिंदी जी ने कहा है जी, इनका नाम अरुण है जी, और ये हैं ईसाई जी। आप देखिए कि ये कन्वर्जन की बात करते हैं। जी, अगर खुद के अपने 4 फोर फादर की बात करें तो मुझे लगता है ये भी हिंदू ही निकलेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात समझ लीजिए आपने जो डाटा दिए स्टार्टिंग में डिबेट शुरू करने से पहले, जी, तो उस डिबेट के डाटा के अनुसार केरल में 18% ईसाई है, जी, जबकि ये कह रहे हैं कि ये जो मेजोरिटी एरिया में जाकर प्रधानमंत्री मिलते हैं माइनॉरिटी एरिया में नहीं मिलते। जी, तो इसको क्या कहा जाएगा? या तो इनको आंकड़े नहीं पता, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई जानबूझ करके 18% को ही मेजोरिटी समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, तीसरी बात ये कि जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में चर्चों पर अटैक हो रहे हैं। जी, मैं कहूँगा पंजाब में तो अपना पूरा खालिस्तान का मूवमेंट की बात हो जी, या ईसाई मिशनरियों का पापाचार की बात हो, जी, वो आज इस समय चरम पर है। जी, गुरुओं की पावन धरती को जिस तरह से अपवित्र करने का काम वो चर्च के नाम पर इन षड्यंत्रकारों ने किया है, जी, इसको कौन नहीं जानता भाई। ठीक और है, ये तो इनके साथ तो ये मुझे लगता है कि ये जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। ठीक है। तो मतलब इनके जो आप पास्टर जो भजन बीजेपी का इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा समझूं? नहीं, अब मैं आपकी बात पा रहा हूँ। देखिए, बीजेपी का इनिशिएटिव जो है वो बीजेपी जानेगी, उसको मैं मेरे सपोर्ट करने ना सपोर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राजनीतिक दलों को अपने अपने हिसाब से काम करना होता है जी, और सामाजिक संगठनों को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि जो ईसाई मिशनरियों का और ये जो कह रहे हैं कि ईडी का और इनकम टैक्स का रेड चर्च पर पड़ना, जी, ये पहले कभी नहीं हुआ। अरे भाई, पहले आपकी सरकार चलती थी, आपका आपका दबाव चलता था, आपका पैसा चलता था, आपका प्रभाव, विदेशी जो पेट्रो डॉलर जो डॉलर आते थे उनका प्रभाव चलता था, इसलिए वो कोई रेट नहीं डलती थी, सरकारें आपकी थी, जी। सारा कुछ खरीदा हुआ था। और आज जो सच्चाई है सामने आ रही है और ईडी इनकम टैक्स रेट डाल रही है, तो आप बिलबिला रहे हैं। तो दोनों तरफ से चलेंगे क्या कौन बंसल खरीद रहा है? साहब? सर, बंसल साहब, बताइए दोनों ना, तरफ से सर, चलेंगे, किसने खरीद एक लिया, तरफ किसको- गले मिलेंगे, किसको एक तरफ खरीद लिया, ईडी वो तो की जांच बताइए ना, कराएंगे। बंसल साहब। मेरे को नहीं एक नहीं, बात देखिए, बताइए, दोनों का आपने कोई मेरे को विरोधाभास बोला कि नहीं है। आपके जी पूर्व जी, फादर देखिए, कौन है, कानून को ठीक अपना है ना? काम मेरे करना होगा मैं ये और बोलता जो मेरे जो एक मेरी जो बात मिलने सुनिए। मिलाने का काम है। जी, आप देखिए ये जो क्रिश्चियन मिशनरी जो है वहां पर मिले थे, हाँ, पादरियों ने क्या डिमांड रखी थी विजय जी, आपको पता है? जी, उन्होंने कहा कि चर्चों पर हमले हो रहे हैं जी। जी, अरे, चर्च हमला करवा रहा है, चर्चों पर हमले हो रहे हैं। जी, यहाँ तो भारतीय संस्कृति पर, भारतीय धर्म पर हमले कर रहे हैं ये लोग। तो और ऊपर से ये शिकायत कर रहे हैं चर्चों पर हमले हो रहे हैं। जी, आप देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर कितने चर्चों के ऊपर हमले की बात आई। जी, इसमें हो गया रोजाना एक चर्च कहीं अटैक होता था। जी, दिल्ली पुलिस ने सारी चीजों की जब जांच कराई, तो वहां पर पहरेदार बिठाए और दिल्ली पुलिस का पहरा बढ़ाया, तो पता लगा ये सारी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स थी। ठीक एक है, भी चर्च पर कोई हमला नहीं हुआ। ठीक है। तो हेनरी ये साहब, तो बेसिकली भारत को बदनाम करने की जो है ये षड्यंत्र है। हम को ठीक है, अपनी वापस आ जाना चाहिए मूल में। ठीक है, कहाँ आप फंस रहे हो बेकार में। जी।